Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलटी उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2023 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 4th चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विचार संप्रेक्षण तथा अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये 4th वीडियोस हमारी रहेगी। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, काफी डिटेल में, और बहुत सारी बुक्स से मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है। तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बुक्स पूछ रहे हैं। बुक्स के लिए मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बुक में कंटेंट पूरा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो ये वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर से, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे कौन सी वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं जो आपके चैप्टर्स हैं एलटी के लिए उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाली हूँ, एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं आपके जो लाइक हैं, डिसलाइक हैं, कमेंट हैं, ये हमें मोटिवेशन देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, फेसबुक में इसमें शेयर कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छा मटेरियल मैंने इकट्ठा भी किया हुआ है इसमें। और इसके अलावा जो बच्चे एलटी साइंस का बैच लेना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। आप ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संप्रेक्षण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु, विचार को भेजना। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट्स आइडिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी बात आती है संप्रेक्षण की, ठीक है, या कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन तो सभी जानते हैं कि किसी थॉट्स को, ठीक है, किसी थॉट्स को जब हम एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, मतलब देखिए मैं बात कर रही हूं आपको, मैं पढ़ा रही हूं, तो मेरे जो मन के विचार हैं उसको मैं आप तक पहुंचा रही हूं, तो ये क्या है, कम्युनिकेट करना, ठीक है। और आप उसके रिस्पॉन्स में जैसे कमेंट कर रहे हैं या कुछ जो भी चीज आप रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन का ही एक अंग है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कोई एक पर्टिकुलर थॉट्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, कोई आइडियाज है हमारा, कोई विचार है हमारा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है। अभी हम इसे, अभी ये बहुत छोटी सी बात मैंने बताई, अभी हम डिटेल में इनको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन जो है अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा में इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कम्युनिस से, ठीक है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, जानना या समझना। कम्युनिस्ट शब्द को कॉमन शब्द भी कहा जाता है, कॉमन शब्द से लिया गया है, ठीक है, जानना या फिर समझना। इस टाइप के कभी कभी वर्ड आ जाते हैं एग्जाम में कि कम्युनिकेशन शब्द या संप्रेक्षण शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस शब्द से लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में भी वही है। द वर्ड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। द वर्ड कम्युनिस मीन्स टू नो और अंडरस्टैंड, किसी चीज को, किसी को जानना या समझना, ठीक है। संप्रेक्षण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में सामान्यतः कॉमन बना देना। मतलब वही है कि जो भी मैं सोच रही हूँ, देखो जो मेरे दिमाग में चल रहा है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जो दिमाग में मेरे चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके पास पहुंचा रही हैं, ठीक है। तो वही मेरे दिमाग के थॉट्स को मैं दूसरे तक पहुंचा रही हूँ, उसको कॉमन बना रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का संप्रेक्षण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। तो बस आप केवल इतना समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कुछ आइडियाज हैं, कुछ फैक्ट हैं, या मेरी नॉलेज है,
ठीक है, और मेरी फीलिंग्स हैं उसको मैं अगर दूसरे तक पहुंचा रही हूँ, तो यही क्या है, कम्युनिकेशन है। दूसरे तक पहुंचाना, अपने अंदर जो भी है वो दूसरे तक हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कम्युनिकेट करना। जैसे मैं हूं, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप रिप्लाई करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन का नेटवर्क। देखिए एक चाबी, एक ताला बना हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी की बनी हुई कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे ईमेल है, कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैलेंडर है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, मोबिलिटी है, वेब एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मैसेजिंग, हम वॉइस मैसेज भी भेजते हैं ना। इसके अलावा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है, वीडियो तो हमसे वीडियो से पढ़ ही रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को ही व्यक्त कर रही है, उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये सारी चीजें जो हैं, जितनी भी ये आपको शो हो रही, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। कैसे आएगा आगे को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है। देखिए इसमें न्यूज़पेपर बना हुआ है, कंप्यूटर बना हुआ है, मैसेज, इसके अलावा ईमेल, हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जैसे ये कहता है हाउ, कैसे, अगर आप पूछे कैसे, आपने पूछा ये कैसे हुआ, तो मैंने उसका रिप्लाई किया, तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। तो आपने कहा ये चीज क्या है, या आपने गूगल में तुरंत सर्च कर लिया, तो ये भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। गूगल आपको बता रहे हैं, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आपको ये न्यूज मिली, कहाँ से मिली, तो न्यूज़पेपर से मिली, टीवी से मिली, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको जानकारी मिल रही है ना। तो ऐसी क्यों, कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, तो ये आपको किससे पता चलेगा। अगर इन सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से। समझ में आया आपको इतनी चीजें। तो हम आगे को ये सारी चीजों का अर्थ जानेंगे, मतलब सारी चीजों को जानेंगे कि वेयर क्या है, व्हाट क्या है, व्हेन क्या है, हाउ क्या है, व्हाई, वो, ये सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, जो काफी इंपोर्टेंट है। डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, एक एक करके हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में, परिभाषाओं के बारे में, जो अलग अलग फिलोसफर ने बताई गई हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करें हर्बर्ट की, तो हर्बर्ट कहते हैं, हर्बर्ट ने क्या माना, हर्बर्ट कहता है कि कम्युनिकेशन में हमने क्या करा, जो हमारे, मतलब ऐसे समझिए इसको, ऐसे याद हर्बर्ट ने कैसे कहा, स्टूडेंट के लिए कहा, तो ये क्या कहते हैं, शिक्षार्थियों के बारे में कहा। उन्होंने कहा संप्रेषण का जो मुख्य कार्य है, वो विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। इंग्लिश में, द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे आइडियाज, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स। ठीक है, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट स्टूडेंट्स के लिए बोलता है कि कम्युनिकेशन का मेन काम क्या है, जो भी मेरे थॉट्स हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं बच्चों तक पहुंचा रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ, तो ये क्या है, यही कम्युनिकेशन है। मेरे कुछ थॉट्स थे, मेरे कुछ अपने थॉट्स हैं, इसके अलावा कुछ जरूरी फैक्ट हैं जो मैंने अलग अलग बुक्स से लिए, कुछ इंफॉर्मेशन ली है अलग अलग जगह से, तो उन सबको कलेक्ट करके मैंने आप तक पहुंचाया थ्रू वीडियो, थ्रू स्पीकिंग, मैं आपको लेक्चर दे रही, थ्रू लेक्चर, या थ्रू राइटिंग, लिख के, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एडगर डेल के अनुसार। एडगर डेल क्या कहते हैं, संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, इंग्लिश में कह रहे हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअली नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थॉट्स एंड फीलिंग इन द मूड ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है, यहाँ पर हम दो लोग हैं, ऐसे समझिए, दो लोग हैं यहाँ पर, चार लोग हैं यहाँ पर, 8 लोग हैं यहाँ पर, कितने भी हो सकते हैं। तो सोचिए हम सबका, ठीक है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम सब आपस में बात करना चाहते हैं, अपने अपने थॉट्स से, अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करना चाहते हैं, मतलब हमारा मूड है कि हम क्या करें, अपनी जो भी थॉट्स हैं उनका एक्सचेंज करें, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनका एक्सचेंज करें। तो
ऐसे मूड में विनिमय, जब हम तैयार होते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स और इसके अलावा अपनी नॉलेज को जब एक्सचेंज करने के मूड में होते हैं, तो उस समय ये कह रहे हैं जो भी हम क्या करते हैं, थॉट्स को, आइडियाज को, फैक्ट को हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे। मैंने इनको बताया, इन्होंने भी अपने थॉट्स बताए, इन्होंने भी अपने थॉट्स के बारे में बताया, एक्सपीरियंस के बारे में बताया, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तो ये सब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कम्युनिकेशन, और ये कहते हैं एडगर डील, ठीक है। नेक्स्ट है लिंगस के अनुसार, एक साइंटिस्ट है लिंगस, ये क्या कहते हैं, लिंगस कहते हैं संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभाव आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेक्षण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वालों के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लिंगस, communication is the process by which two or more people exchange ideas, facts, feeling, and impression, etc. in such a way that all people received message. In communication, there is an exchange of messages between the message giver and message receiver. Coordination is established through this meeting. बहुत आसान है, इसने बोला कि लिंगस कहते हैं कि संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो दो लोग, ठीक है, दो लोग या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वही बात है, अपने थॉट्स, अपने फैक्ट, जो भी फैक्ट है, इसके अलावा फीलिंग है, और उस किसी चीज का क्या इफेक्ट पड़ा हमारी लाइफ में, ठीक है, इसको क्या करेंगे, जैसे ये सभी आपस में बात, जैसे एक ग्रुप बना लिया, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ नॉलेज साझा कर रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज से उनको प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है लाइफ में, तो वो चीजें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब एक दूसरे की जो भी चीजें, मतलब ये जो भी मैसेज दे रहे हैं एक दूसरे को, सब हम समझ रहे हैं उस चीज को, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है हम सबके बीच में। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन को आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई टफ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा एक एक चीज बतानी पड़े। आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं इस चीज के लिए, तो जहां पर डिफिकल्टी होगी हम कोशिश करेंगे ज्यादा एलिबरेट करें। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय दूसरों तक पहुंचाना। कैसे विनिमय हो रहा है, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, या बांटना, चाहे बांटना, मतलब क्या करना है, जानकारियों और विचारों का क्या करना है, विनिमय करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, या दूसरों को बांटना है। तो कब, चाहे वो मौखिक में, जैसे मैं बोल रही हूँ, मौखिक हो या लिखित हो, लिख के दे दे, या फिर सांकेतिक हो, केवल साइन लैंग्वेज, केवल मैंने इशारा किया और आप तक मेरी जो भी थॉट्स थे या जो भी नॉलेज थी वो पहुंच गई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, टू एक्सचेंज और शेयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन with others, whether it is oral, written or symbolic, is communication. ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है आपने क्या करना है, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, फैक्ट, ये शेयर करना है। वो जरूरी नहीं कि वो मौखिक हो, मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ओरल बोल रही हूँ, हो सकता है मैं लिख के दे दूं और तब भी आप समझ जाएं, तो भी ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसे साइन लैंग्वेज, कुछ इशारे इस तरीके से कर रही हूँ कि आप तब भी समझ जाएं, तो वो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है। मैंने कुछ इशारा किया और आप समझ गए, मतलब ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ मतलब ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ नॉलेजेस, और इसी को हम कहते हैं क्या, कम्युनिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि हम बोलें तो ही आपको समझ में आए, लिख के भी आपको समझ में आ सकता है, आपको कुछ मैं इशारा करूंगी तो भी आपको समझ में आ सकता है। तो ये किसने कहा था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ही। नेक्स्ट है कुट्स और ओडोनेल के अनुसार, ये कहते हैं संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है। सिंपल सी डेफिनेशन है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति है, मैं अपने बारे में आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कुछ जानकारी, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ,
अरे मैंने ये किया था, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे मैं तो ये करती थी, मैंने तो ये किया था, ये किया था, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। कुछ लोग सिंपल सी बात भी करते हैं, कुछ लोग दुखी भी रहते हैं। तो अपनी बात ये यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये इस पर ट्रस्ट करे। कितने लोग कहते हैं ना, अरे बड़ी बड़ी फेंक रहा है खाली। कितने लोग कहते हैं ये तो रोता रहता है। कुछ लोग कहते हैं बस अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, बड़ा अच्छा है। तो देखिए, हर अगर हम आपको कोई चीज बता रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रस्ट करे। हो सकता है वो ट्रस्ट करे, हो सकता है वो ट्रस्ट ना करे। तो कम्युनिकेशन में ये जरूरी नहीं है कि जब दो लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो जो भी थॉट्स का या फैक्ट या नॉलेज जो भी एक दूसरे या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसमें दोनों जो है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, बिलीव करें या ना करें, ये जरूरी नहीं है। बस ये क्या करेंगे, जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में पहुंचा दें। ठीक है, ये जरूरी नहीं होगा कि वो ट्रस्ट करे या ना करे जिसको कह रहे हैं। मैं कुछ आपको बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जरूरी नहीं आप भरोसा करो या ना करो। आप हो सकता है कहते हो हाँ दीदी ठीक कह रही, हो सकता है ये कह सकते हैं कि नहीं ये तो खाली ऐसी बात करती रहती है ना। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें किसमें आती है, कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, तो ये कुट्स और डोनेल की डेफिनेशन है। और लास्ट डेफिनेशन हमारी है न्यूमैन और समर के द्वारा। ये मैंने ज्यादा इसलिए बताई है, कभी कभी क्या होता है ना, डेफिनेशन ही पूछता है वो, और पूछता है कि किसने कहा था। तो मैंने कोशिश की है जो इंपोर्टेंट है वो डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की है। तो न्यूमैन और समर कहते हैं संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों सम्मितियों या भावनाओं का आदान प्रदान का साधन है। According to Newman and Summer, communication is the means of exchanging fact, ideas, thoughts or feelings between two or more people. ठीक है, ठीक है, तो वही चीज है, ये मैंने कहा सम्मितियां क्या है, तो ये वही है। ये कह रहा है कि एक्सचेंज करना है फैक्ट्स का, आइडियाज का, थॉट्स का, फीलिंग्स का। तो यही क्या है, बस दो या दो से ज्यादा लोग अगर आपस में साथ में हैं तो उनके बीच क्या होता है, शेयर करने का। अब सोचिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, मेरे सामने बैठे, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, हम बोल ही नहीं रहे एक दूसरे से, ना कोई इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है ही नहीं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, है ना, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें शेयर करने का एक साधन होता है कम्युनिकेशन। ये कहता है एक, मतलब कम्युनिकेशन है एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, या मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, या मैं फीलिंग्स जो भी मुझे परेशानियां, जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो शेयर कर पा रही हूँ, केवल किसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। तो न्यूमैन एंड समर कहते हैं ये एक साधन है, ऐसे करके याद रखिए, समर से रखिएगा साधन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने सारी कर ली हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट, जो है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्या 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 हमारे एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, तो हिंदी में इसे कहते हैं संप्रेषण, संचार के तत्व, संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण को संचार भी आप कह सकते हैं। तो क्या क्या तत्व हैं, तो देखिए जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, इसके कुल 4 तत्व होते हैं। एक होता है संप्रेषक जिसे हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है संदेश जो होता है मैसेज। नेक्स्ट होता है मीडियम, संप्रेषण का माध्यम। और चौथा होता है एक्सेप्टर। ठीक है, तो सोर्स में क्या क्या आते हैं, देखिए सोर्स मतलब ये होता है, एक प्रकार से सोचो, स्रोत। मैं अगर कोई चीज बोल रही हूँ, ठीक है, मैं कोई चीज इंफॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सोर्स हूं। मैं जैसे मैं जानकारी दे रही हूँ, तो मेरे से जानकारी जा रही है आप तक, आप रिसीवर हो, मेरे से जानकारी आप तक जा रही है, तो मैं सोर्स हो जाऊंगी। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और आपको नॉलेज होगी, तो न्यूज़पेपर एक सोर्स का काम करेगा, और आप रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसीवर हो जाएंगे। आप टीवी देख रहे हैं, सामने कोई एंकर कोई न्यूज दे रही है, तो वो एंकर क्या हो जाएगी, सोर्स, और आप क्या हो जाएंगे, रिसीवर। तो समझ में आया। अब वो एंकर ने जो भी मैसेज दिया, उसमें न्यूज में ये बताया कि वहां आज, जैसे किसी एंकर ने बताया कि आज दिल्ली में ये मतलब आज क्या हुआ वहां, 26 जनवरी की परेड हुई, ये उन्होंने बताया, तो वो मैसेज हो गया।
ठीक है, और किस चैनल के थ्रू आप उसको रिसीव कर रहे हैं। आप उसको जैसे आपने टीवी में देखा तो देख के, या आप रेडियो में सुन रहे हैं सुन के, या किसी चीज को टच करके आपको अनुभव हो रहा है, ठीक है, स्मेल करके, खुशबू, जैसे कहीं ना कहीं देखिए आपने खाना बनाया, मम्मी घर में खाना बना रही है, आपको खुशबू आ गई, तो स्मेल भी तो एक चैनल है जिसके थ्रू आपको पता चल गया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वो भी तो कम्युनिकेशन है कि नहीं? कम्युनिकेशन है स्मेल के थ्रू। टेस्ट, आपने खाना खाया, वाह क्या टेस्ट है, तो वो भी क्या है, एक चैनल। तो इसमें चार चीज मेन एलिमेंट, इसके मेन तत्व जो रहेंगे, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ध्यान रखना है, सोर्स वो है जहां से इंफॉर्मेशन जा रही है, मैसेज वो है जिस चीज के बारे में बात हो रही है, पढ़ाई के बारे में हो रही है, किसी पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, डांस के बारे में, जिस चीज के भी बारे में जो मैसेज होगा। मैं आपको एक मैसेज, हैप्पी दीपावली मैंने बोला, मैं सोर्स हूँ, मैसेज क्या है मेरा, हैप्पी दीपावली, ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है, आप लोग सब सुन रहे हैं, और रिसीवर कौन हो, आप लोग, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो ये कह रहा है वैज्ञानिक संचार में विचारों का लेन देन, आदान प्रदान किया जाते हैं, ठीक है, किंतु इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। ये कह रहा है कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा, संचार करना होगा, आपको संप्रेषण करना होगा, तो उसमें थॉट्स का क्या होता है, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। तो लेकिन इसके लिए कुछ तत्व हैं चार, जिनका होना बहुत जरूरी है। पहला है संप्रेषक, सोर्स, ठीक है, सोर्स, यह विचार प्रेषित करने वाला होता है। देखिए संप्रेषक कौन है, अभी मैंने बताया, तो सोर्स कौन है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सोर्स हूँ, अगर आप किताब पढ़ें, किताब से पढ़ें, तो वो बुक जो है वो सोर्स है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर सोर्स है, आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी सोर्स है, अगर जैसे एंकर कुछ बता रही तो एंकर क्या है, सोर्स है। तो समझ में आ गया सोर्स क्या होता है। आप किसी का सत्संग सुनने गए तो वो सोर्स है, जो आपको सत्संग सुना रहे हैं स्वामी जी, वो क्या है, सोर्स है। तो संप्रेषक क्या होता है, यह विचार प्रेषित करने वाला होता है। आज का युग क्या है, वैज्ञानिक युग है, अतः इसमें जरूरी नहीं कि प्रेषक व्यक्ति हो, जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो आपको नॉलेज दे रहा है, जो आपको अपने थॉट्स बता रहा है, वो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हो। आप फोन से भी सुनते हैं चीजों को, ठीक है, आप आप फोन से सुनते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, बहुत सारी चीजें, वो जरूरी नहीं है उसमें कोई व्यक्ति ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो। तो संप्रेषण पत्र, जैसे कि पत्र कह रहा है, इसके अलावा पत्रिका है, या मशीनें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे सोर्स में आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है कम्युनिकेशन का, सोर्स, ठीक है। इट इज अबाउट ट्रांसमिटिंग आइडियाज, सोर्स क्या होता है, इट इज अबाउट ट्रांसमिटिंग आइडियाज। टुडे इज द साइंटिफिक एरा, therefore it is not necessary that the sender be a person, जरूरी नहीं है कि वो कोई सेंडर जो है वो पर्सन हो, सेंडर भी कहते हैं इसको, ठीक है, सोर्स को सेंडर भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू लेटर्स, मैगजीन, मशीन, आप वीडियो भी लिख सकते हैं, ऑडियो लिख सकते हैं, जैसे रेडियो हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर कम्युनिकेटर इज द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर भी कहते हैं इसको, संप्रेषक को कम्युनिकेटर, ठीक है। चलिए, सेंडर भी कहते हैं, कम्युनिकेटर भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम होंगे, सोर्स भी कहते हैं। तो कम्युनिकेशन का नेटवर्क मैंने पहले भी दिखाया था, जैसे हमें वेब एप्लीकेशन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वॉइस मैसेज हम करते हैं तो भी कम्युनिकेशन होता है, मैसेज करते हैं, मैसेज से भी, कैलेंडर से, ईमेल के माध्यम से, तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे यहाँ दी गई जैसे सेलुलर डिवाइसेज आजकल चल गई हैं, लैपटॉप्स हैं, एग्रीकल्चर में अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, सैटेलाइट हैं, ये प्लेन है, एरोप्लेन है, सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगे हैं, उससे भी पता चल जाता है ना। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है ना, बिल्डिंग मैनेजमेंट है, सेलुलर बेस, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें व्यक्ति का जो सेंडर है, जो कम्युनिकेटर है, वो जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो। ये भी देखो, मोबाइल फोन भी इस समय बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छा सोर्स कह सकते हैं, बहुत अच्छा सेंडर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सोर्स क्या है। अब नेक्स्ट है मैसेज, अब नेक्स्ट है सेंडर मैं हूं, ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए मैं हूं, या वीडियो है, उसने कुछ संदेश दिया, कुछ मैसेज दिया, ठीक है, मैसेज दिया। अब ये जो मैसेज है वो क्या हो सकता है, संदेश या मैसेज, व्यक्ति द्वारा प्रसारित विचार ही संदेश होता है। मैंने कहा
आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने ये जो लाइन बोली है ये क्या है, संदेश है, ये क्या है, मैसेज है। यह शाब्दिक व अशाब्दिक उभय रूप में ही हो सकता है। जैसे मैंने हाथ जोड़े दोनों और बोला कुछ नहीं, तो आप समझ गए ना नमस्ते कह रही हूँ। मैंने सिर हिलाया, मैंने सिर झुकाया, ऐसे करके इशारा किया, सिर को गर्दन को हिलाया, कि मैं सामने दिख नहीं रही हूँ तो आपको पता नहीं होगा, तो उसका मतलब है मैं हाँ कह रही हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने गुस्सा दिखाया, तो आप समझ गए कि इनको गुस्सा आ रहा है। तो जो हमारा मैसेज हो सकता है वो शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। हम हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के पता चल जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, ठीक है, गले मिलते हैं, विश कर रहे हैं हम एक दूसरे। तो ये कह रहा मैसेज, द थॉट ट्रांसमिटेड बाई a person is the message. This can be both verbal and non-verbal. Like teacher can make the students sit in the class by saying sit down, and can also convey the message of silent approval by nodding. ठीक है, होता है ना, जब हम क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, टीचर, बच्चे सब खड़े होते हैं, तो टीचर क्या कहता है, बैठ जाओ कहते हैं, एक तो सिट डाउन बोलते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, खाली सिर हिलाते हैं, बैठो। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हाथ हिलाते हैं, हाथ से करते हैं बैठो बैठो, इशारा करते हैं बैठो, बोलते नहीं, केवल इशारा करेंगे। तो तब भी बच्चे समझ जाएंगे क्योंकि मैसेज उन तक पहुंच गया और वो बैठ जाते हैं। तो इसमें भी शो किया है, देखिए कम्युनिकेशन, एक ग्रुप कम्युनिकेशन ही कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरपर्सनल, अलग अलग टाइप के, कि मैसेज अलग अलग तरीके से दिया जाता है। इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, ये मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। इसमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ नॉन वर्बल टाइप के हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे हमें गुस्सा आया, हम हंस रहे हैं, इधर देखिए ये ये दुखी है, ये बहुत डरा हुआ है। तो ये सब भी हमारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते कुछ नहीं है और हमें पता चल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि मतलब कि ये गुस्से में है, अरे ये गुस्से में है, ये नाराज है, ये डर रही है, ठीक है, ये खुश है, पता चल जाता है ना, जबकि हम बोल कुछ नहीं रहे। तो नेक्स्ट है संदेश ग्राहक, मैसेज रिसीवर, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है, मैसेज आया, फोन के थ्रू आया, अब कोई तो उसको रिसीव करेगा ना, किसी ने सेंड किया है तो कोई रिसीव तो करेगा। तो यह संदेश प्राप्त करने वाला, तो जो संदेश प्राप्त करेगा, जो मैसेज रिसीव करेगा, जो प्राप्त करेगा, जो उसे पढ़ेगा, तो संदेश प्राप्ति वह कई विधियों से कर सकता है। मैंने एक मैसेज दिया, तो आप लोग बहुत सारी विधियों से मैसेज रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर सुन के, सॉरी न्यूज सुन के, टीवी में आपने न्यूज सुनी, आपने समाचार पढ़ा, न्यूज़पेपर से आपने न्यूज पढ़ी, ठीक है, आप रिसीव कर रहे हैं उसे। कोई चीज को देखा आपने, मेरी वीडियो आपने देखी, है ना, तो आपने ग्रहण किया वीडियो के थ्रू, वीडियो तो मीडियम हो गया, लेकिन आपने सुना। अगर आप नहीं सुनते तो आप तक नहीं पहुंच पाती, तो आप रिसीवर हुए, ठीक है। तो ये संप्रेषण ग्राहक इसे कहते हैं। मैसेज रिसीवर, रिसीवर इज द पर्सन रिसीविंग मैसेज, he can receive the message in many ways, such by listening to the news, reading the news, or watching it. Therefore द मैसेज रिसीवर, यहाँ पर रिसीवर आना चाहिए, ठीक है। तो द मैसेज रिसीवर इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन रिसीवर भी कहते हैं इसे। तो देखिए इस डायग्राम में भी दिख रहा है ये सेंडर है, इसने इंफॉर्मेशन सेंड की, ठीक है, जो भी जानकारी थी, जैसे मैं हूं, मैंने मैसेज दिया किसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, ठीक है, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और ये जो रिसीवर होता है ग्राहक, ये इसको ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद ये फीडबैक देता है, जो भी इसमें कमी होगी। जैसे आप लोग, आपने मेरी वीडियो देखी, आपको पसंद आई, आपने लाइक करा और मैसेज में लिख भी दिया। अगर आपको कोई चीज जाननी है तो भी आप मैसेज करेंगे, और कोई चीज में डाउट होगा तो भी आप मैसेज करेंगे, तो आप मुझे फीडबैक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस भी है। देखिए यहाँ से यहाँ गया और ये रिसीवर ने रिसीव करके कुछ फीडबैक दिया। इसमें भी आपको दिखाई जैसे सेंडर है, सेंडर ने मैसेज दिया, ठीक है, रिसीवर को, रिसीवर ने सुना, उसमें प्रतिक्रिया करी, और फीडबैक जो प्रतिपुष्टि है, जो भी उसको कमी लगी, अच्छाई लगी, या कोई चीज जाननी है, तो ये फीडबैक तुरंत फीडबैक दे देगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है।
ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स और हैं, देखिए इसमें शो किया हुआ है। ये जनरल कुछ बुक्स में ये वाले भी दिए थे, बट मैंने जो ऊपर बताए हैं वो सफिशिएंट है। जैसे इसने बोला है कि जैसे रेफरेंस हो गया, मतलब वही सोर्स है, ये एक ही चीज है, ठीक है। सोर्स है, सेंटर मतलब मीडियम, ये हमने बताया था। इसके अलावा इसने इसको बांट दिया, जो हमारा मैसेज था, मैसेज वो संकेत में बांट दिया। मैसेज प्रतीक सिंबल के रूप में भी हो सकते हैं, जब हम इशारा करते हैं, संकेत केवल इशारा करके। एनकोडिंग डिकोडिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैसेज को एनकोड किया गया है, फिर उसको वो डिकोड करेगा, ठीक है, डिकोड करेगा। उसके बाद संदेश ग्रहणकर्ता उसको प्राप्त करेगा, ठीक है। ये एनकोड किया है मैंने मैसेज, जो भी मेरा मैसेज था एनकोड किया है, उसको जो प्राप्त करता है वो डिकोड करेगा, उसको समझेगा उस चीज को। अब उसने प्राप्त कर लिया है, तो अब वो क्या करेगा, ये जो संदेश ग्रहण करता है, ये क्या देगा, फीडबैक। ये वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताए हैं, बस एक दो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट इतना बहुत जरूरी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चार मैंने डिटेल में बताए वही है हमारी, ठीक है। बस ये है कि ये जो एनकोडिंग डिकोडिंग है, कि मैंने जो भेजा वो एनकोड करके भेजा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डिकोड मतलब, अगर कोई साइन लैंग्वेज ऐसे सोचो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इशारा किया नमस्ते, ठीक है, मैंने हाथ जोड़े, ये मेरी एनकोडिंग है, ठीक है। अब आप हाथ जोड़ते ही समझ गए कि हमें अभिवादन कर रही है, तो आपने डिकोड कर लिया उसे। अगर आपको समझ ही नहीं आया हाथ जोड़ने का मतलब क्या है, तो आप डिकोड नहीं कर पाए उसे। मतलब समझ लो एक कोड है, हाथ जोड़ा है तो एक कोड बना हुआ है हाथ जोड़ने का, तो आपने उसको डी कोड कर लिया, उसको ओपन कर लिया, उस कोड को उसने, आपने जान लिया कि ये क्या कहना चाह रही है, तो हो गया डिकोडिंग, समझ में आ गया होगा। और बाकी कुछ ऐसा अलग सा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के उद्देश्य। तो पहला है संप्रेषण शिक्षण माध्यम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, वो तो आपको पता ही है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रही होते, मैं बोल नहीं रही हूँ, या मैं कोई डायग्राम नहीं दिखा रही हूँ, या कोई मैं चीज नहीं कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में ही तो आ रही है। अगर मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर का भी रिप्लाई कर रही हूँ, तो वो भी तो क्या है, एक कम्युनिकेशन ही तो है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो टीचर्स हैं, ये कोई प्रैक्टिकल करवा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफी इफेक्टिव है, ठीक है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट कहें, ये है कम्युनिकेशन का उद्देश्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभवों तथा विचारों का अपने से कम अनुभव वाले व्यक्तियों तक साझा करना होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा पहले से, हम अपने दादाजी लोगों के साथ, नानी लोगों के साथ, इनके साथ बैठते थे, ठीक है। तो मम्मी पापा के साथ बैठते हैं, अक्सर उनसे बातें पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस है, कोई अगर हमें प्रॉब्लम आ रही तो हम उनसे शेयर करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, थॉट्स बताते हैं, नॉलेज देते हैं। तो वो क्या है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हम कम एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभवी व्यक्ति है, उस वो क्या करता है, अपने अनुभवों को अगर हम तक पहुंचा रहे, कम अनुभव वाले व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, तो कि ये भी संप्रेषण का उद्देश्य। अगर कम्युनिकेशन होता ही नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे होते, तो हमें कहाँ पता चलता है ना। नेक्स्ट है संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों भावनाओं का प्रेषित किया जाता है। हम अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। देखिए इसके अलावा देखिए, संप्रेषण के द्वारा निर्देश या आदेश या संदेश प्रेषित करना होता है। थ्रू कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर और मैसेज हैव टू बी सेंड, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमें ऑर्डर देना है किसी को, जैसे बच्चों को हमने ऑर्डर देना है कि आप ये होमवर्क करके लाएंगे, तो देखिए किसके थ्रू हो रहा है, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, कोई डायरेक्शन, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो किसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। तो संप्रेषण, एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से दूसरे व्यक्ति को परिचय। अक्सर क्या होता है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हमारी फ्रेंड्स आपस में प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, इसी कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता हमारे बीच, तो हम कैसे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते। थ्रू कम्युनिकेशन वन पर्सन मेक्स अनदर पर्सन अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। एक जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है कि अपनी परेशानियां इनको शेयर कर रही,
इसी प्रकार ये अपने एक्सपीरियंस इनको बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स इनको शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब क्या क्या इसकी फीचर्स हैं कम्युनिकेशन के, क्या 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 स्पेशलिटी है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये पढ़ें। ये कह रहे हैं कि संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल होता है, दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये क्या है, टू वे है, टू वे। एक व्यक्ति ये है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है। एक कोई बात रख रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है और फीडबैक दे रहा है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच आइडियाज आर एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तक सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। ये कह रहा है, द एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पार्टीज इन द ट्रू सेंस। ये कह रहा है कि संप्रेषण का जो लक्ष्य होता है वो जिस जिस जहां तक भी हमने सूचना भिजवानी है वो सही अर्थ में अगर वहां तक पहुंच गई, उसको समझ में आ गई, तो यही कम्युनिकेशन है। इसके अलावा संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में वृद्धि होती है। पक्षकार का मतलब ये है जिस तक हमने, जो रिसीवर है वही है पक्षकार। जो रिसीवर है उसको देखो, मैंने आपको पढ़ाया, आपको वो चीज नहीं पता थी, सोचो मैंने आपको फाजेंस रूल पढ़ाया, आपको फाजेंस रूल पहले नहीं पता था, तो अब आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया, मैंने अच्छा कम्युनिकेशन किया, आपको समझ में आ गया, तो क्या है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई, ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ गई। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। थ्रू कम्युनिकेशन द नॉलेज ऑफ पार्टीज, पार्टी मतलब जो भी जिसकी सामने जिसकी बात हो रही है, जो हमारा रिसीवर है, इज इंक्रीज्ड बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। संप्रेषण कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समझ और मनोदशा पर भी आधारित है। मतलब द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन इज पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड मूड। ये मूड पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो आप हमारे टू वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मूड नहीं है पढ़ने का, आपका समझने का मन नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्तिगत मनोदशा है, हो सकता है हमारे दो स्टूडेंट्स बैठे हों, एक का मूड हो पढ़ने का, इसकी एक कोई मनोदशा हो पढ़ने का, दूसरे का नहीं। तो जिसका मनोदशा होगी, पॉजिटिव होगा, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होगा एक्टिवली, और जिसका नहीं होगा, ठीक है, तो जिसका मूड नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग खुद ही नहीं बनेगी, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण में दो या अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया। इन कम्युनिकेशन टू और मोर एक्सचेंज देयर आइडियाज, आइडिया का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी डन बोथ पर्सनली एंड इम्पर्सनली, ठीक है। इसमें दोनों है, कम्युनिकेशन जरूरी है कि वो हो सकता है हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, ठीक है, व्यक्ति को, या हो सकता है अव्यक्ति को, जरूरी नहीं कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आजकल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वॉर हो रही है जगह जगह, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली हो सकता है वो इम्पर्सनली भी हो सकता है, अवैयक्तिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन चलता रहता है। आपने कभी ऐसा देखा कि कम्युनिकेशन, आप चुप रहेंगे तो भी कम्युनिकेशन होगा, कुछ इशारा तो करेंगे ना, गुस्सा तो करेंगे ना, हंसेंगे तो सही ना, तो कम्युनिकेशन ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त हो जाती है। Therefore, communication is a cyclic process which starts from sender and ends at sender after receiving feedback, ठीक है। कम्युनिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जो शुरुआत सेंडर करता है, मैंने इंफॉर्मेशन दी, कम्युनिकेट किया, रिसीवर ने ग्रहण किया, उसमें कुछ ना कुछ फीडबैक देगा, जो रिसीवर होगा वो कुछ ना कुछ फीडबैक देगा, ठीक है, फीडबैक देखो, उसका अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ डाउट है, तो वो क्या कहाँ पहुंचाएगा, सेंटर तक। मैंने आपको पढ़ाया, मैं टीचर हूँ आपकी, मैंने पढ़ाया, कम्युनिकेट किया, मैंने समझाया आपको, आपने उस चीजों को रिसीव किया, आपको जो समझ में आएगा, आपको अच्छा लगा, आपने लिखा भी, और आपको कोई चीज नहीं आई तो आपने वो भी लिखा, ठीक है। और जो भी है पॉजिटिव निगेटिव, अगर आपने केवल लाइक किया है, ठीक है, लाइक किया, तो वो भी तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपको वो पसंद आया, है ना। आपने कुछ नहीं लिखा लेकिन आपने लाइक का बटन दबाया, मतलब आपको पसंद आया, तो वो भी तो फीडबैक है ना। तो यही चीज है
कि सेंडर जो है वो अपना मैसेज उसने सेंड कर दिया रिसीव तक, अब रिसीवर क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा, प्रतिपुष्टि देगा। इसके अलावा लास्ट ये इसमें दिया हुआ है कि संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि हम मुंह से बात करें, ठीक है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, ये आपको दिखाई देता है, ये वाला साइन दिखाई देता है, तो आप समझ जाते हैं ना, स्मोकिंग के लिए मना किया जा रहा है। इसका साइन होता है, अक्सर आपने देखा होगा जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसमें भी बना रहता है, मेन ओनली, वीमेन ओनली। आप देखते ही पहचान जाते हैं किस चीज के लिए। ये @ का साइन है, ये इंटरनेट ऑप्शन होता है, तो आप देखते ही समझ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, रेड, येलो, ग्रीन, देखा होगा ना आपने, जैसे रेड लाइट जलती है तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि रुक जाओ, स्टॉप, रुक जाइए, ठीक है। येलो लाइट है तो आपको पता है कि अब बस जाने वाले हम। ऐसे ग्रीन लाइट जैसे जलती है तो आपको पता है कि मूव करना है, आपने मतलब क्या करना है, आपने बस ये रेड वाली से रुक जाना है, और ग्रीन वाली जैसी बत्ती जलेगी, ठीक है, लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट, तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। इसके तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स होते हैं संप्रेषण की विशेषताएं, इसका डिस्कशन कर लिया है। और वीडियो भी काफी लेंदी हो गई है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। जो संप्रेषण ये टॉपिक है हमारा, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी रहेगी। अभी हमें बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एलटी में रहते हैं वो काफी अलग अलग चीजों से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। इसी चैप्टर का, ये जो चैप्टर चल रहा है, इसी का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि हमने पढ़ने हैं संप्रेषण के प्रकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, तो वो वीडियो लेंदी हो जाती है, इसलिए ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। वीडियो आने में जो इतना टाइम लगा है, कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ भी हैं, आपके लाइक्स भी हैं, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उतनी जल्दी वीडियो या उतनी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।